नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तमन। रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री ने दिए सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के निर्देश। उत्तराखंड वापस आने वाले प्रवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन की बनाई व्यवस्था। उत्तराखंड में विवाह समेत अन्य आयोजनों में शामिल होंगे केवल 100 लोग। यात्री वाहनों में 50% सवारियों का नियम लागू। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, अन्य राज्यों से आने वाले को दिखानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। प्रवासियों का होगा पंजीकरण। हरिद्वार महाकुंभ में रामनवमी स्नान की तैयारियां पूरी। मेला क्षेत्र में जोन, सुपर जोन और सेक्टर ऑफिसर किए तैनात। हरिद्वार महाकुंभ में 11 संतों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पंतजलि में 10 दिन के अंदर 73 लोग हुए संक्रमित। उत्तराखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2160 नए संक्रमित मामले आए सामने। 24 मरीज हुए मौत। आप देख रहे हैं किंग न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां लॉकडाउन मामले में एसपी में आज होगी सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की थी मांग। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की थी मांग। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लगातार कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की थी मांग। लॉकडाउन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की थी मांग। इस वक्त अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां खाई में गिरी अनियंत्रित कार। 8 में से 2 की मौत, बाकी हुए घायल। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा से। घायलों को मछोड़ अस्पताल में कराया गया भर्ती। रानीखेत रामनगर के मछोड़ के चौरा घट्टी की घटना। अल्मोड़ा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खाई में अनियंत्रित होकर कार गिर गई। वहीं 8 में से 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मछोड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि रानीखेत रामनगर के मछोड़ के चौरा घट्टी की ये पूरी घटना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। वहीं 8 में से 2 लोगों की मौत हो गई है, बाकी लोग घायल हो गए, जिन्हें मछोड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खाई में गिरी अनियंत्रित कार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में 1 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन केजरीवाल सरकार ने लगाया है, जिसके बाद मजदूरों का फिर से पलायन शुरू हो गया है। देहरादून में भी कई राज्यों से लोग काम करने आते हैं। इन मजदूरों को चिंता है कि उत्तराखंड में भी कहीं लॉकडाउन न हो जाए। देहरादून में मजदूरों से बात की संवाददाता नवाब चौधरी ने। भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है और कई तस्वीरें ऐसी सामने आई कि वहां से जो मजदूर हैं, जो बाहर से काम करने आते थे, बिहार से, यूपी से या अलग राज्यों से, वो अब आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंच रहे हैं और वापस अपने घर जा रहे हैं। ये तस्वीर जो थी हमने पिछले साल देखी थी, और जब लोग अपने घर लौटे थे लॉकडाउन के चलते। यहाँ पर इस वक्त हम पहुँचे हैं देहरादून में रिस्पिना पुल, जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, यहाँ रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं।
उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या सोचते हैं वो कोरोना को लेकर और लॉकडाउन को लेकर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश। कैलाश जी, कहाँ से आए आप? शाहजहाँपुर से आया हूँ। शाहजहाँपुर से। कोरोना वायरस बढ़ रहा है। कोरोना वायरस बढ़ रहा है। ठीक है, क्या लगता है कि जो लॉकडाउन है उसको सोच के, उसके बारे में सोच के चिंता होती है? लोग, हाँ, डर लगता है कहीं लॉकडाउन लग गया अगर, तो हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, कैसे हमारा पालन होगा पेट का। तो फिर पिछले साल आप देहरादून में थे काम करने के लिए? पिछले साल तो मैं घर पर था। अच्छा, पिछले साल घर पे थे। हाँ। और भी हम लोगों से बात करेंगे, इनका क्या मानना है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अजीत कुमार। अजीत, कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से। कोरोना वायरस जिस तरह से बढ़ रहा है, चिंता होती है कि किस तरह से काम धंधा चलेगा, रोजी रोटी चलेगी अगर लॉकडाउन लग जाता है तो? जी चिंता तो होगा ही, मजदूर आदमी है, चिंता तो होगा ही। लॉकडाउन लग जाने पर हमें तो खाने की भी चिंता होगा, कमाने की भी चिंता होगा, हर चीज़ का। परिवार कहाँ रहता है आपका? परिवार भी बिहार में रहता है। कहाँ पर? या घर पे। बिहार रहता है। परिवार से बात हो रही है, क्या कह रहे हैं परिवार वाले? क्या बोल रहे आ जाओ। बुला रहे हैं फिर से? क्या करेंगे जब काम ही नहीं चलेगा, क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा, फिर से जाएंगे काम नहीं चलेगा। तुम जो है, कई जो बाहर से लोग मजदूरी के लिए आते हैं, अपना घर पालते हैं, उनसे हमने बात की। उनका भी कहना है कि इस बार लॉकडाउन ना लगे तो ज़्यादा बेहतर है। हम भी सरकार से यही कहेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारे, ना कि लॉकडाउन जो है प्रदेश में लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर के मजदूर हैं वो जाएंगे, फिर काम धंधा नहीं होगा तो पेट कैसे पलेगा। देहरादून से खुशवंत चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना की दूसरी लहर के बीच काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी का डोला कोरोना गाइडलाइंस के बीच देर रात नगर मंदिर से चलकर तड़के ब्रह्म मुहूर्त में चैती मंदिर पहुंचा, जहां पुरोहित के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां की आरती की गई। देर रात्रि चलकर आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चैती मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित काशीपुर में लगने वाला ऐतिहासिक मेला बीते वर्ष कोरोना प्रकोप के चलते स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि के लगने वाले मेले का शुभारंभ शहरी विकास और खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने बीती 13 अप्रैल को मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर किया। उसके बाद तेजी से बढ़ रही कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइंस के तहत जिला प्रशासन द्वारा मेले को तो स्थगित कर ही दिया गया है, लेकिन श्रद्धालु को मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अनुमति भी दी है। अष्टमी मध्यरात्रि में 12 बजे माँ का हवन पूजन शुरू हुआ और लगभग 2:45 बजे पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के बाद क्षेत्रपाल विधि करके माँ को नारियल और जायफल की बलि भेंट की गई और उसके बाद 3 बजे माँ वहाँ से माँ का डोला चला और प्रातः लगभग 4 बजे यहाँ पहुँचा चैती मंदिर में और माँ ने आज ब्रह्म मुहूर्त की आरती यहाँ स्वीकार करी है। भले ही देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री कोरोना को लेकर कितने जिम्मेदार है, इसका नजारा बाजपुर में उस वक्त देखने को मिला जब शिक्षा मंत्री ने एक सड़क के शिलान्यास के लिए सभा में शिरकत की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई और कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं शिलान्यास करते वक्त शिक्षा मंत्री ने खुद भी मास्क नहीं पहना और भीड़ में शिलान्यास कर दिया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए लोगों की संख्या को 200 से घटाकर 100 कर दिया है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्षों से अधर में लटके रेलवे अंडरपास को कार्य शुरू कराने के लिए 20 अप्रैल को टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। ऑटो लगवाओ, ये रिक्शा लगवाओ, गाड़ी का पूरे मुझे बताना है। आवागमन बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कतें थी और गांव के लोगों ने मांग की कि यहाँ अंडरपास बनना चाहिए। लगभग 3 साल पहले, इससे भी ज़्यादा हो गया, हमने इसको बड़े मन से प्रयास किया और जनहित में देखते हुए हमने
2,49 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने सरकार से पैसा पास करके रेलवे विभाग को हमने भिजवा दिया। रेलवे विभाग की अपनी टेक्निकल कई प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करते हुए अब यह काम टेंडर हो चुका है और कल 20 तारीख को टेंडर होना है। जैसे टेंडर हो जाएगा अंडरपास का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो जनता की बहुत बड़ी समस्या थी और कई सालों से इनकी मांग थी, उसका समाधान हो जाएगा। मैं छतरपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हल्द्वानी में आज भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का कल एम्स चिकित्सालय में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, वर्तमान सांसद अजय टम्टा सहित कई लोगों ने अंतिम यात्रा में शिरकत की। वहीं सभी लोगों ने कहा कि आज भाजपा ने एक दिग्गज नेता खो दिया है। चित्रशिला घाट पर उनके पुत्र और उनके बड़े भाई ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लाल कुआं के आसपास के जंगलों में और टांडा रेंज के क्षेत्र में रोजाना कहीं ना कहीं आग लगती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जीव जंतु को भारी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही पेड़ पौधों का भारी नुकसान भी हो रहा है। इसके मद्देनजर वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि जंगलों में आग न लग पाए, लेकिन वन विभाग की पहल आग बुझाने को लेकर कारगर साबित हो रही है। वहीं रेंजर अजय लिंगवाल टांडा रेंज ने बताया कि वह एक नई पहल के साथ आग बुझाने का काम कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर जैसे ही कहीं जंगल में आग लगती है तो वह वहां तुरंत ही पहुंच जाएंगे और आग पर काबू पा सकेंगे। जैसे ये सीजन प्रोग्रेस कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इस साल कुछ विगत वर्षों की तुलना में अधिक जो है हमें जो है इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने में आ रहे हैं। न केवल टांडा रेंज में बल्कि पूरे राज्य भर में एक फायर को लेके, फॉरेस्ट फायर को लेके हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है अभी। तो तमाम कर्मचारियों को भी हाई अलर्ट की स्थिति में रखा गया है। किसी की भी अभी जो है छोटे मोटे जरूरतों के लिए कोई भी वन विभाग के जो है अभी कर्मचारियों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और साथ ही साथ जो ये इंश्योर किया जा रहा है कि राउंड द क्लॉक जो है 24 घंटे हम जो है अपने संवेदनशील क्षेत्रों में एक नजर बना के रखें। रुद्रपुर उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगरपालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन मीना शर्मा ने क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाया है कि वह नजूल भूमि मामले में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और ना ही उन्होंने अभी तक न्यूजल मामले में कोई
सकारात्मक पहल की है। वह दावे के साथ कह सकती है कि आज की तारीख तक सरकार की तरफ से कोई जियो लागू नहीं किया गया है और यदि लागू किया गया है तो वह विधायक से अपील करती है कि उसे सार्वजनिक करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम की पूर्व चेयरमैन मीना शर्मा जी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नजूल के मुद्दों को लेकर। इनसे जानना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था और क्या पूरा मामला है। क्या पूरा मामला है? मैं आप सबको भी नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने जिस तरह से नजुल भूमि में मालिकाना हक की घोषणा पर बड़ी जल्दी जाकर मिठाई बांटने का और मिठाई खाने का और फ़ोटो खिंचाने का काम किया है, उस पर मेरा कहना है कि पिछले 4 वर्ष में 3 बार से ज़्यादा मिठाई बट चुकी है और मिठाई खा चुके हैं, फ़ोटो हो चुके हैं और घोषणा हो चुकी है। पर मैं विधायक जी से कहना चाहती हूँ कि 2.5 वर्ष पूर्व भी उन्हीं की सरकार थी और उनके मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री यहाँ पर चुनावी मंचों से नगर निकाय के चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि हम बहुत जल्दी रुद्रपुर में मालिकाना हक दिलवाएंगे। उनके मेयर ने भी बनने के बाद 2.5 वर्ष हो चुका है, क्योंकि उन्होंने भी कसम खाई थी कि जब तक मालिकाना हक मिल नहीं जाता रुद्रपुर की जनता को तब तक हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। 2.5 वर्ष से वो भी कुर्सी पर नहीं बैठ रहे और विधायक जी ने भी घोषणा की थी कि जब तक मालिकाना हक दिलवा नहीं देंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव नज़दीक देख के उनको छटपटाहट हो रही है कि 8-9 महीने बाकी है और मैं किस तरह से जनता को बरगलाने का काम कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तो मैं विधायक जी से कहना चाहती हूँ कि जनता को बरगलाने का काम बंद करें और नगर विकास मंत्री जी के पैरों में पड़कर वो फ़ोटो वायरल करा के ये दिखाना चाहते हैं जनता को कि मैं मालिकाना हक के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी विधायक जी को कहना चाहती हूँ और सारी मीडिया के साथ मैं किसी भी चौराहे पे या चाहे देहरादून जाके भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी या नगर विकास मंत्री जी के पैर रुद्रपुर की जनता के लिए मैं भी पकड़ सकती हूँ, बल्कि साष्टांग प्रणाम भी कर सकती हूँ, उठक बैठक भी लगा सकती हूँ। मौजूद थी पूर्व चेयरमैन नगर निगम की। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो विधायक जी के द्वारा अभी कुछ वीडियो वायरल की गई थी जिसमें कहा गया था कि लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। विधायक जी चुनाव लड़ने का समय आ गया है तो वो मेयर जो पूर्व चेयरमैन है उनका साफ तौर पर कहना है विधायक जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी किसी तरीके का कोई जियो जारी नहीं हुआ है। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, उधम सिंह नगर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
लंबे इंतजार के बाद आखिर रुड़की के मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क के दिन बहुर गए हैं। विधायक प्रदीप बत्रा ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क का फीता काटकर उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोग इस सड़क के निर्माण की मांग करते आ रहे थे, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था। इस सड़क का शिलान्यास विधायक प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर किया। वहीं उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या से निजात दिलवाने के लिए नाले के निर्माण कार्य का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास हो गया है, जिसका निर्माण 1 करोड़ 45 लाख से होगा। विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो घोषणाएं कराई थी वो सारे काम धरातल पर है, सारे काम पूरे हो रहे हैं। आज हमने मालवीय चौक से लेकर गणेश चौक और गणेश चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़क का उद्घाटन किया है, जिसकी काफ़ी जर्जर हालत थी और काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पर है, आवाजाही बहुत है सड़क पर। तो ये तारपुर सड़क बनाई जाएगी। रोड के लगभग लागत है इसकी। इसमें पानी की निकासी का ध्यान रखा जाएगा, मेटल रोड बनेगी और आसपास की जो सड़कें हैं, लिंक रोड है, उनको भी बनाया जाएगा। चंपावत जिले के बनबसा भारत नेपाल सीमा पर कोरोना की जांच को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार बॉर्डर पर आवाजाही करने वाले लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट कर बॉर्डर पर प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। चंपारण जिले सीओ अविनाश ने बताया कि दूसरी बार के बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीमा पर आने वाले लोगों की जांच कर गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। हमारा बनबसा में जगपुड़ा बैरियर है, वहाँ पर हमने 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाई है और जितने भी वाहन आ रहे हैं सबको रोक करके उनसे पूछताछ की जा रही है और उनका नंबर नोट किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और जो हमारे 8 संक्रमित प्रभावित राज्य हैं वहाँ के लोगों के लिए ये सलाह है कि वो अपना 72 घंटे पहले का एक RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लेके आएँ। अगर जो लोग नहीं लेके आ रहे हैं और जिनमें हम वहाँ पर बॉर्डर पर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और संक्रमण प्रभावित राज्यों के लोग हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग भी कर रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम होम आइसोलेशन के लिए सर्टिफिकेट देकर उनको होम आइसोलेशन भेज दे रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मामलों का असर टनकपुर पूर्णागिरी मेले पर भी देखने को मिला है। पूर्णागिरी दर्शन को आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की संख्या महज गिनती भर की रह गई है। पूर्णागिरी दर्शन के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु यूपी से आते हैं। यूपी से दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि बढ़ते कोरोना और नाइट कर्फ्यू की वजह से अब दर्शन को लोग कम आ रहे हैं। वहीं 30 अप्रैल तक चलने वाले इस पूर्णागिरी मेला को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश के बाद ही मेले को लेकर कोई फैसला लेने की बात कर रही है। जो नाइट कर्फ्यू का जो आदेश हुआ है प्रशासन की तरफ से उसकी वजह से बिल्कुल भी मेला नहीं है और कोविड-19 का तो फ़र्क है ही है। जो 2-3 हज़ार आदमी आता था अब तो मुश्किल से 50-100 आदमी या 200-250 आ गया है। बिल्कुल मेला है ही नहीं, समझ लीजिए ना के बराबर मेला चल रहा है। और इस वर्ष कोविड के कारण अत्यंत कम श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और इस संबंध मेले के संबंध में कि मेला हालांकि अभी 30 अप्रैल तक होना है, लेकिन इससे पहले अगर शासन प्रशासन का जो निर्देश होगा उसका पूरा पालन किया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और सक्रिय हो गई है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने आप पार्टी का दामन थाम लिया है। हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण कार्यक्रम के तहत कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष SS कलेकर के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने दिल्ली में बेहतर काम किया है। बेरोजगारी और हेल्थ सेक्टर में पार्टी उत्तराखंड में भी मजबूती से काम करेगी। पार्टी का मकसद युवाओं को आगे रखकर प्रदेश में विकास करना है। खबर नैनीताल से है, जहां कोरोना रात्रि लॉकडाउन की वजह से नैनीताल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन उद्योग में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने नगर के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ कर रख दी है। नगर में
हर कोई इस उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। वहीं बातचीत के दौरान होटल स्वामी ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में थोड़ा बहुत कारोबार पटरी पर आ रहा था, लेकिन अब वही स्थिति फिर से आने लगी है। इस बार तो ऐसा लग रहा है उन्हें व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।